सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट मलकीत हैप्पी फैमिली मिनिस्ट्री से परमेश्वर की हजूरी में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और आज फिर मैं अपने वायदे के मुताबिक आपके बीच में हाजिर हूं, परमेश्वर का नया कलाम लेकर, नया वचन लेकर। और जैसे कि आपने टाइटल में देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा कि आज का जो वचन का विषय, टाइटल का विषय जो है, सेवा करने से सेवा आपकी गलतियों को ढक लेती है। और इस विषय में हम बाइबल के वचनों में से आज बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे किस व्यक्ति ने कौन सी गलती की और उसकी सेवा करने के कारण परमेश्वर ने उसकी गलती को याद भी नहीं किया। सेवा करने के कारण परमेश्वर ने उसकी गलती को याद नहीं किया, लेकिन की उसने गलती है, कि उसने वचन से बाहर जाके वो काम किया है। और वचन शुरू करने से पहले हम छोटी सी प्रार्थनाएं करेंगे, रेगुलर की तरह, जैसे हम हर बार की तरह प्रार्थना करते हैं। अब भी प्रार्थना में जाएंगे, आंखों को बंद करें, बाइबल को हाथ में पकड़ें और वचन के लिए प्रार्थना करें और बोलें, प्रभु यीशु मसीह जी, पवित्र आत्मा जी, हम तैयार हैं आज के जीवित वचन सुनने के लिए। इन वचनों के द्वारा हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव हो जाए। इन वचनों के द्वारा हम 100 गुना फलों को लेकर आएं और जो फल सदा हमारे पर बने रहें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। बाइबल की किताब, हम बाइबल की दूसरी किताब निर्गमन, उसका पहले हम 2 अध्याय उसका 11 नंबर वचन से लेकर 14 तक पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम निर्गमन 20 और उसका 13 नंबर वचन को पढ़ेंगे। निर्गमन 2 अध्याय 11 से लेकर 14 तक पढ़ रहे हैं हम। पहले वचन पढ़ेंगे फिर जानेंगे। ये तब की बात है जब मूसे की मां ने मूसे को पानी में छोड़ दिया था। वो फिरौन की फैमिली, उनकी बच्ची ने उसको स्वीकार कर लिया था, पानी से निकाल लिया था। और उसकी परवरिश जो थी वो मिस्र के राजा ने की, उसकी बेटी ने की, उसकी पुत्री ने की। तो वहां पे ही मूसा बड़ा हुआ और ये वहां की स्टोरी है। लेकिन मूसे को पता था कि मैं फिरौन का बेटा नहीं हूं, मैं इजरायली हूं। तो हम पहले पढ़ेंगे। उन दिनों में ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुख और दृष्टि करने लगा, तब उसने देखा कि कोई मिस्री जन मेरे एक हिब्री मींस इजरायली भाई को मार रहा है। जब उसने इधर उधर देखा कि कोई नहीं है, तब उस मिस्री को मार डाला और बालू अर्थात रेत में, बालू मींस रेत के कण, मिट्टी, बालू में छुपा दिया। फिर दूसरे दिन बाहर जाकर उसने देखा कि 2 हिब्री पुरुष आपस में मारपीट कर रहे हैं। उस अपने अपराधी से कहा कि तू अपने भाई को क्यों मारता है? उसने उससे कहा कि किसने तुझे हम लोगों पर हाकिम और न्यायी ठहराया? जिस भांति तूने मिस्री को घात किया है, उसी भांति तुम मुझे भी घात करना चाहते हो। तब मूसा ये जानकर सोचकर डर गया कि निश्चय ये बात खुल गई है। तो यहां पे हम जब बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल में हमें क्या समझ आया? तो यहां पे हमें यह समझ आया कि मूसा ने एक मर्डर किया, एक कत्ल किया, एक खून किया, जिसे हम बोलते हैं। और उसने किसको मारा? हिब्री को। हिब्री को जब वो मार रहे थे तो तब उसने
उनकी लड़ाई के बीच में जाके उसको मारा, मिस्री को, जिनके घर में वो परवरिश कर रहा था, जिसके घर में वो रह रहा था, उनके बंदे को मार दिया। हिब्री आपस में लड़ रहे थे, मार रहे थे एक दूसरे को, और उसने अटैक किसके ऊपर किया? अपने दुश्मन के ऊपर, जो उसकी कौम का नहीं, उसकी बरादरी का नहीं था। उसने मिस्री को मार डाला। मींस फ्रून जो राजा था उनमें से एक बंदे को मार कर जमीन में छिपा दिया। जब अगले दिन उनकी बात की पोल खुल गई, तब मूसे को डर लगने लगा कि मेरी बात ये राजा के सामने चली जाएगी और बाद में मेरा नुकसान होने वाला। इसलिए मूसा को वहां भागना, जाना, उस एरिया को छोड़ जाना उसने उचित समझा। तो हम पहले फिर वचन को पढ़ेंगे दोबारा। 12 नंबर, जब उसने इधर उधर देखा कोई नहीं है, तब उसने मिस्री को मार डाला। मिस्री को मार डाला मीन्स कत्ल कर डाला, खून कर डाला, उसकी हत्या कर देनी, मर्डर कर देना, कुछ भी आप कह रहे हो। ये किसके हाथों से हुआ? मूसा के हाथों से। और जब हम अगला अध्याय पढ़ते हैं 3 अध्याय, तो वहां पे परमेश्वर और मूसा की आपस में बातचीत हो रही है और परमेश्वर मूसा की ड्यूटी लगाना चाहता है कि मेरे लोगों को छुड़ा के लेके आएगा। मिस्र के जो गुलाम है वहां से छुड़ा के लेके आएगा। तब मूसा ना नुकर कर रहा है और परमेश्वर उनको भेज रहा है कि तुम जाके वहां सेवा का काम करो। और वही मूसे को परमेश्वर ने एक वचन दिया। हम आगे पढ़ेंगे निर्गमन 20 उसका 13 को पढ़ेंगे। परमेश्वर ने मूसे को एक 20 आज्ञाएं दी, 20 वचन दिए। टेन कमांड, निर्गमन 20 उसका 13 अध्याय हम जब पढ़ते हैं तो उसमें हमें 10 कमांड मिलती, मीन्स 10 हुक्म है। और आयत जो है, अध्याय जो है ये 20 है। उसमें 10 कमांड्स में क्या लिखा हुआ, 10 हुक्मों में क्या लिखा हुआ है, तो उसमें 13 नंबर को हम जब पढ़ते हैं तो निर्गमन 20 और उसका 13 को पढ़ते हैं तो उसमें हमें ये समझ आ रहा है कि उसमें लिखा कि तुम खून ना करना, मीन्स तुम कत्ल ना करना, तुम किसी बंदे को मत मारना। तो ये परमेश्वर उसी बंदे को दे रहा है जिसने पहले ऑलरेडी एक बंदे को मारा हुआ है। 13 नंबर वचन क्या बोलता है कि तुम किसी का खून ना करना, कत्ल ना करना। निर्गमन 20 अध्याय में 13 नंबर वचन में लिखा है कि 10 हुक्मों की आज्ञा में एक आज्ञा आ रही, बड़ी आज्ञा आ रही 13 नंबर, और कि तुम खून ना करना, मीन्स तुम कत्ल ना करना, किसी को मारना ना। लेकिन ये किसको हुक्म मिले हैं, किसके द्वारा लोगों को ट्रांसफर हुए? मूसे के द्वारा। लेकिन मूसे ने तो पहले ही खून किया हुआ है। जो बंदा ऑलरेडी वचन से बाहर है, जो व्यक्ति पहले वचन तोड़ चुका है, अब परमेश्वर उसको वचन दे रहा कि तुम दूसरों को ये फॉरवर्ड करो वचन, दूसरे लोगों को ये बताओ कि तुम खून ना करना। लेकिन मूसा खुद, उसके हाथों को खून लग चुका था, मींस ब्लड उसने बहा दिया था, कत्ल कर दिया था। वो बंदा जो पहले 13 नंबर हुक्म तोड़ चुका है, और वही बंदे को परमेश्वर 13 नंबर हुक्म मानने का, लोगों को टीचिंग देने के लिए, फॉरवर्ड करने के लिए परमेश्वर उनको भेज रहा है। तो ये बड़ी हैरान कर देने वाली बात है। जो बंदा खुद कत्ल कर चुका है अपनी लाइफ में, और परमेश्वर उसी को लोगों के सामने वचन आगे परोस रहा है कि तुम लोगों को बताओ कि वो खून ना करें। मूसा तो खुद, इसका मतलब ये हुआ कि मूसा खुद हत्यारा है, खुद उसने कत्ल किया है। तो फिर परमेश्वर ने उसको ये क्यों बोला कि तुम आगे लोगों को कहो कि खून ना करना? परमेश्वर यहां पे आपकी भाषा में समझा जाए तो बोल सकता था कि तुमने खुद एक कत्ल किया है, पहले तुम उसका पश्चाताप कर, उसकी गलती की माफी मांगो, कुछ करो, फिर तुम क्लीन हो जाओगे, और उसके बाद तुम फिर और लोगों को मैसेज देना, और लोगों को बातें सिखाना, और लोगों को वचन देना। ये 20 अध्याय फिर और लोगों को बांटना। लेकिन परमेश्वर ने उसको बिल्कुल कुछ भी नहीं कहा। उसने जो बंदा मारा तो उसका हिसाब किताब परमेश्वर ने कहीं भी नहीं आपको मिलेगा कि उसने, परमेश्वर ने गुस्सा किया, परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर भड़का कि तुमने क्यों एक बंदे को मारा है।
अब तेरे द्वारा मैं आगे वचन फॉरवर्ड नहीं करूंगा, क्योंकि तुम पहले बंदा मार चुके हो, तुम खुद ही कत्ल कर चुके हो, तुम दूसरे लोगों को कैसे गाइड करोगे कि तुम कत्ल ना करना। अब इस बात से हमें यह समझ आया कि बीच में जो मूसे की जिंदगी है वो सेवा वाली जिंदगी है, सेवा करने वाली जिंदगी। उसने परमेश्वर के हुक्म माने, उसने जो मिस्र की गुलामी में इजरायली फंसे हुए थे उनको छुड़ाने का काम किया, वो सेवा का काम किया। सेवा के काम करने की वजह से परमेश्वर ने उसके कत्ल को याद नहीं किया कि तुमने अब एक जिंदगी में एक बंदे को मारा हुआ है। वो परमेश्वर ने भूल गया कि तुमने एक बंदा मारा हुआ है। जो परमेश्वर आपकी चोरी बता सकता है कि तुमने इधर से इधर की चोरी की हुई है, तुमने ये किया, तुमने वो किया हुआ है, तो परमेश्वर ने मूसे को भी बता देना था कि तुमने एक बंदा मारा हुआ, तेरे द्वारा मैं ये वचन नहीं दूंगा, ये किसी और बंदे के द्वारा 13 नंबर वचन जो है, ये चोरी न करना, कत्ल न करना, खून न करना, ऐसे कई वचन है, तो 13 नंबर जो वचन है ये मैं तेरे द्वारा नहीं दूंगा, क्योंकि तुमने इस वचन को तोड़ा हुआ है, तुम पहले ही इस वचन से फेलियर हो। ये वचन को छोड़ के बाकी वचन तुम लोगों को बता सकते हो, लेकिन कत्ल न करना ये तेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि तुम पहले ही कत्ल कर चुके हो। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? वह एक बंदा मर्डर कर चुका है, बंदे को मार चुका है, और परमेश्वर फिर भी उसको कुछ नहीं कह रहा, और दूसरे लोगों को टीचिंग देने के लिए मूसा यूज किया जा रहा है। मूसा यूज किया जा रहा है कि तुम लोगों को सिखाओ, तुम लोगों को बताओ कि खून ना करना, कत्ल ना करना, किसी का मारना ना। तो ऐसा परमेश्वर ने क्यों किया? क्योंकि उसने परमेश्वर के वचनों को कबूल किया, हुक्मों को माना, उसने वो ड्यूटी निभाई जो परमेश्वर ने उसको दी हुई थी। इसलिए परमेश्वर ने उसकी वो कत्ल की बात को याद नहीं किया कि मैं तुम्हें सजा दे दूंगा। तो इसका मतलब क्या है? जब हम नए नियम को ध्यान से पढ़ते हैं तो वहां पे हमें ये वचन का सेम आंसर मिलता है। परमेश्वर का आत्मा उस वचन के द्वारा बात करता है। नए नियम को पढ़ते हैं कि सेवा करने के कारण आपके बहुत से पाप परमेश्वर याद नहीं करता। सेवा करने के कारण अगर वो मूसे के कत्ल किए हुए एक बंदे मारे हुए की गलती अनदेखा कर रहा है, तो आपका भी पाप, आपकी गलती भी परमेश्वर अनदेखा कर देगा अगर तुम सेवा करने वाले बंदे हो। तो अगर आप पूरी ड्यूटी निभाने वाले हो, आपकी गलती को परमेश्वर याद नहीं करेगा। मैं सच बोल रहा हूं। तो इसलिए अलर्ट रहें। मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला? सेवा आपकी गलतियों को ढक लेती है। जो आप किस तरह की सेवा, कहां पे जाके सेवा करनी है? हमने वो वचन को कंप्लीट करना है जो यीशु मसीह ने बाइबल में लिखे हुए। वो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो परमेश्वर आपको बताता है कि ये तुमने काम करना है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो परमेश्वर आपको कभी नहीं बताएगा। वो आपने खुद अपने दिमाग से, अपनी समझ से, अपने सिस्टम से तुमने वो सेवा करनी है। परमेश्वर ने आपको कभी नहीं बोलना बाइबल में कि चर्च का कूड़ा साफ कर लो, ये कर लो, ऐसा कर लो, जहां सफाई कर लो, कभी नहीं बोलना। तुमने सेल्फ अपनी इच्छा से वो सेवा करनी है, तो उसका हिसाब किताब आपको मिल जाएगा। जब राजे को हुक्म था कि जितने भी बच्चे हैं सबको मार दो, तब मूसा बचाया गया। उन्होंने वो ड्यूटी पूरी नहीं करी जो वचन से बाहर थी। वो कत्ल करने की बात हो रही थी वहां पे। उस दाइयों को बोला गया था राजे के द्वारा मिस्र में कि जितने भी इजरायली हिब्रू बच्चे पैदा हो गए उनको मार देना है, लेकिन उन्होंने नहीं मारा। उन्होंने सेवा का काम किया, कत्ल नहीं किए, बच्चे को नहीं मारा। उल्टा राजे का झूठ बोला कि वो काफी फुर्तीली लेडीज हैं, वो मारे जाने से पहले ही बच्चा जन्म दे देती हैं, लेडीज इतनी समझदार है, तो उन्होंने नहीं मारा। लेकिन वो राजे का झूठ बोल रही थी। उन्होंने सेवा का काम किया। और बाइबल बोलती परमेश्वर ने भी उनकी परिवारों को, उनकी पीढ़ी को ब्लेस किया। जब यहोशुआ की किताब पढ़ते हैं तो वहां पे भी
एक लेडीज ने वहां पे इजरायली लोगों की, क्रिश्चियन लोगों की, मसीह लोगों की हेल्प की, तो परमेश्वर ने उनका घर को तबाह नहीं होने दिया जब दोबारा अटैक हुआ। तो जो होशुआ की किताब हम जब पढ़ते हैं तो, लेकिन आज हमारा ये टॉपिक नहीं है जो होशुआ का, लेकिन आज हम उसी विषय पे बात कर रहे हैं कि सेवा आपकी गलतियों को ढक लेती है। बाइबल हमें ये बोलती है कि जब तुम दान करोगे तो गुप्त तरीके से दान होना चाहिए। ये मेथड बाइबल में बताया गया है। आपका दान सीड गुप्त तरीके से होना चाहिए। लेकिन अगर आप दिखावा करके डालते हो तो उसका आपको बेनिफिट, उसका फल, उसका प्रतिफल आपको परमेश्वर नहीं देगा। लेकिन जो तुमने गुप्त में डाला उसका तुम्हें बेनिफिट, उसका फल, तुम्हें ब्लेसिंग, उसके हकदार तुम होगे। तो उसी तरह से जो तुम सेवा करते हो मसीह में, अपनी इच्छा से सेवा करते हो, तुम्हें पता है कि ये अच्छा किया जा सकता है, तो तुम्हें तुम्हारी गलतियों को परमेश्वर अनदेखा करेगा। तुम्हारे पाप को, तुम्हारी जो तुम्हारे ऊपर सजाएं वो खत्म हो जाएंगी। जब पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, जब आप सेवा करते हैं तो शैतान आपकी बॉडी में कमजोर होना शुरू हो जाता है। जो शैतान प्रार्थना से नहीं निकल सकता, जो शैतान वचनों से भी नहीं निकल सकता, वो सेवा करने से निकल सकता है। आपको छोड़ के चला जाएगा। उसको पता है कि मैं इसकी बॉडी के अंदर हूं और ये तो मसीह की सेवा कर रहा है, यीशु मसीह की सेवा कर रहा है। अगर मैं इसके अंदर रहा तो मैं तो मसीह का गुलाम बन जाऊंगा, फिर मैं भी उसका नौकर बन जाऊंगा, मैं भी फिर मसीह की सेवा कर रहा हूं। इसलिए उनको बाहर छोड़ के भागना पड़ता है कि ये बंदा तो यीशु मसीह की सेवा कर रहा है, यीशु मसीह की सेवा तो ये कर रहा है, लेकिन मेरा इनके बीच में रहने का क्या काम है। मैं अगर ये सेवा करेगा तो फिर मैं, शैतान भी सोचेगा मैं इनकी बॉडी के अंदर हूं, मैं भी सेवा कर रहा हूं। तो वो परमेश्वर के हमेशा उल्ट उसने काम किया है, वो आपकी बॉडी में ऑटोमेटिक निकल जाएगा। उसको पता है कि ये बंदा तो सेवा कर रहा है, लेकिन अगर इसकी बीच में रहा तो फिर मैं भी फिर उसकी सेवा कर रहा हूँ मसीह की, लेकिन मेरा काम तो परमेश्वर के विरोध काम करना है, लेकिन मैं सेवा नहीं करूंगा। वो इसलिए वो उसको भागना पड़ता है। जब उसको अंदर चिड़ आनी शुरू हो जाती है कि ये सेवा क्यों कर रहा है, वो आपकी बॉडी का तोड़ मरोड़ करेगा, आपको सेवा करने से रोकेगा, बड़ा उथल पुथल मचाएगा आपके साथ। अगर आप चाहते हैं कि आपके कुछ मसले प्रार्थनाओं से नहीं हल हो रहा है तो आप सेवा में आ जाएं। जरूरी नहीं है कि आपको चर्च ही हुक्म लगाए, आप खुद भी अपनी इच्छा से सेवा कर सकते हैं। मैंने थोड़ा टाइम पहले क्या बोला कि जब आप सीड डालते हैं, बीज डालते हैं, तो आपका दिखावा नहीं होगा, तो आपको परमेश्वर उसका फल देगा। तो उसी तरह जो आप सेवा करते हैं, जब आप परमेश्वर के ऊपर हुक्म देते हैं परमेश्वर को कि मैंने तेरी ये सेवा की, आसान करते हैं, तो फिर आपको उस सेवा की ब्लेसिंग कभी नहीं मिलती, क्योंकि आपने जता दिया कि मैंने यीशु मसीह के लिए ये किया है। जब तुम आसान करने की सोच रखोगे तो जिस तरह दान दिखावा कर रहे हो तुम्हें उसका फल नहीं मिलेगा। सेम उसी तरह अगर तुम शो करके, अगर तुम परमेश्वर को चिल्ला चिल्ला के बोलोगे मैंने ये तुम्हारी सेवा की है, प्रेशर डालोगे परमेश्वर के ऊपर, तो उसका आपको फल नहीं मिलेगा। उल्टा आप एक चोर होंगे परमेश्वर की नजर में, टाइम पास करने वाले होंगे परमेश्वर की नजर में। मैं सच बोल रहा हूं। आप अपनी सेवा कहां पे बता सकते हैं? उस सेवा का आप जिक्र कहां करें परमेश्वर के साथ? उस सेवा का आप जिक्र कर सकते हैं जब आप बीमारी में पीड़ित हैं, आपका मसला हल नहीं हो रहा, आप मौत के मुंह में पड़े हो, तब आप बता सकते हैं कि परमेश्वर मैंने तेरे लिए ये किया, मुझे बचा। तब ये आप अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन आप अपनी कुर्सी बड़ी करने के लिए या नंबर बनाने के लिए या लोगों में वाह लेने के लिए अगर आप बताओगे कि मैंने ये सेवा की, यीशु मसीह तेरे साथ ऐसा किया, मैंने ये तेरे साथ किया, तेरी इतनी सेवा की है, तो फिर आपको उसका बेनिफिट, उसका फल आपको नहीं मिलेगा। जो आपने पहले की हुई है सेवा वो ब्लैक हो जाएगी।
वो शैतान की कैटेगरी में चली जाएगी। जब 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 लोग सेवा छोड़ के भाग जाते हैं, कई बार क्या होता है कि लोग परमेश्वर से वायदा करते हैं कि हम यहां पे सेवा करेंगे, तो बीच में उखड़ के भाग जाते हैं, सेवा कर नहीं पाते। सीधे तरीके से बात करी जाए तो वो अपनी इंसल्ट, अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाते। उनको लग रहा था कि हमारी बड़ी इंसल्ट हो रही है, हमारी इज्जत नहीं रही मिनिस्ट्री में, या फिर हमसे हम जो मतलब लेने आए थे वो निकल नहीं रहा, अब हम सेवा छोड़ के भाग रहे हैं। वो लोग हमेशा अक्सर एक गलती करते हैं। कौन सी गलती? जब दूसरे क्रिश्चियन, उसी चर्च के क्रिश्चियन व्यक्ति उनको दोबारा मिलते हैं तो वो बड़े नंबर बना रहते हैं। मैं पहले इस चर्च का सेवादार रह चुका हूं, मैं इस मिनिस्ट्री मैं इस नबी के साथ रहता था, ये मेरे से परमिशन लेके नबी हमारा काम करता था, मैं इसको पहले टीचिंग दिया करता था, सारा हिसाब था मेरे पास रहता था, मैं इस मिनिस्ट्री का चौधरी बना रहा हूं। ऐसे लोग नंबर बनाते हैं। तो जो आपने की हुई सेवा, उसका भी हिसाब किताब आपको नहीं मिलेगा, वो आपकी चली जाएगी, वो आपकी ब्लेसिंग चली जाएगी। जब आप परमेश्वर को एहसान जताते हैं कि मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए वो किया, जब आप सेवा की डिमांड करते हैं तो बीच में छोड़ के भागते हैं, तो परमेश्वर आपको यहूदे की नजर से देखता है। जैसे यहूदा भाग गया था ना, उसको पता था कि मुझे तो धन मिल गया है, अब मुझे क्या लेना देना। यहूदा इस्करियोती की बात कर रहा हूं। तो परमेश्वर यीशु मसीह आज भी आपको यहूदा की नजर से देखता है। मैं सच बोल रहा हूं। ये भी उसका ही मित्र है, उसकी आत्मा इसके अंदर काम कर रही है, जो बीच में छोड़ के भाग रहा है। यीशु मसीह ने उसको नहीं निकाला था, उसकी हरकतें शैतान जैसी हो गई थी, इसलिए यीशु मसीह ने बोला जो तेरी मंशा है ना, जो नुकसान मेरा करना चाहता कर ले, जा, चला जा मित्र, चला जा। लेकिन उसके दिमाग में यह था कि मैं यीशु मसीह के साथ इतने रह चुका, मैंने देख लिया यीशु मसीह कैसा है, अब इसके बिना और यीशु मसीह क्या कर सकते। हीलिंग कर लेता, लंगड़े चला, मुर्दे कर जिंदा कर लेता है, अब मैं तो इसके भी ऊपर बन गया हूं। तब उसको पता था कि अब मैं इसके साथ रह के अब मुझे ठीक है, मैंने सब कुछ सीख लिया, मुझे अपने आप मुहारे हो जाना चाहिए। तो कई बार लोग क्या करते हैं कि जब एक मिनिस्ट्री में रह के मिनिस्ट्री की बातों को समझ लेते, सीख लेते हैं, तब भी वो सेवा छोड़ के भाग जाते हैं। कई बार उनको लग रहा था कि हम सारे मिनिस्ट्री के रूल कायदे कानून सीख गए हैं, हमने यीशु मसीह को पा लिया, अब हम घर बैठ जाएंगे, या हम दोबारा रिटर्न चर्च में नहीं जाएंगे, मिनिस्ट्री में नहीं जाएंगे। परमेश्वर की कोई हद नहीं है। अगर बाइबल सारी लिखी जाए तो दुनिया में समा नहीं सकती थी, इतनी बड़ी भारी बुक हो जानी थी, कोई पढ़ ना पाता अपनी लाइफ में। इसलिए परमेश्वर ने उतना सा लिखाया जितना एक बंदा जिंदगी में कई बार बाइबल को पढ़ ले। बाइबल को उतना लिखाया जितना परमेश्वर के करीब पहुंच के स्वर्ग एंटर कर सकें। सारे कृष्ण में और ज्यादा भेद गहरे लिख दिए जाए बाइबल में तो आपको तो समझ नहीं आनी जिंदगी में, पढ़ नहीं हो पाने। तो कई बार लोग सोचते हैं कि हमने सब कुछ सीख लिया, यीशु मसीह को जान लिया, यही मुक्ति देता, बस और क्या। तो फिर कई बार वो सेवा को छोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन उनको नहीं पता कि अगर तुम बीच में वायदा करके परमेश्वर की सेवा का वायदा करके भाग रहे हो, या फिर तुम्हें हटाया गया तुम्हारी गलती की वजह से, तो तब भी तुम यहूदा के समान हो। फिर आप ये वचन सुन बार बार सुनते रहो, टाइटल पढ़ते रहो कि सेवा करने से परमेश्वर हमारी गलतियों को याद नहीं करता, सेवा करने से हमारी गलतियां ढक हो जाती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला कि क्योंकि तुम बीच में फेलियर हो गए थे। परमेश्वर के कुछ मास्टर प्लान थे जो आपकी जिंदगी में पूरे होने थे, वो आपने पूरे किए ही नहीं, आप बीच में फेलियर हो गए। जब आप
अपने मास्टर प्लान में फेलियर होते हैं तो वही मास्टर प्लान परमेश्वर किसी और के लिए फिर यूज करता है। मैं सच बोल रहा हूं, वो किसी और के लिए अच्छा करने की कोशिश करता है। जैसे कि यहूदा इस्करियोती जो चेला था वो प्रभु यीशु मसीह की लिस्ट से चला गया, निकल गया गलतियों की वजह से, या उसने खुद लीव कर दिया कि मैं यीशु मसीह तेरी मिनिस्ट्री में नहीं रहूंगा। और यीशु मसीह ने जो उसके साथ क्रॉस में लटक रहा था, स्लीप पे था, उसको क्या कहा कि आज ही तुम मेरे साथ होगा स्वर्ग में। किसी और को बोला क्या? किसी और चेले को यीशु मसीह ने इतनी बड़ी बात बोली क्या? ये बात यहूदे को बोली जा सकती थी, लेकिन वो फेलियर हो गया और यीशु मसीह ने किसी और के लिए बोल दी, जो एंड मौके पर उसने विश्वास कर लिया। कई बार क्या होता है कि जब ब्लेसिंग पास आ रही होती है तो लोग फेलियर हो जाते हैं, और कई आत्मिक होते हैं उनको पता है ब्लेसिंग बिल्कुल नजदीक है, वो फेलियर नहीं होते। कुछ चीजें ऐसी होती हैं परमेश्वर आपको बता के नहीं रखता कि कल तेरे साथ ये बड़ा मिरेकल होने वाला है, बता के नहीं रखता। तो कुछ चीजें होती हैं वो फ्यूचर आपको पहले बता देता है कि तेरे साथ ये होने वाला है। लंबा फ्यूचर परमेश्वर को उसी को बताता है जिस परमेश्वर को पता कि ये बंदा गिरेगा नहीं। उसी व्यक्ति को परमेश्वर हमेशा लंबी प्रोफेसी बता देगा कि इतने टाइम बाद तू राजा बन जाएगा, तेरी जिंदगी में कभी तेरी सीट कभी गिरेगी नहीं। उसी बंदे को परमेश्वर लंबी प्रोफेसी बताता है जिसको पता है कि ये वफादारी के साथ ही सेवा करता रहेगा, ये गिरेगा नहीं। इसलिए उसको आगे का कई सालों का फ्यूचर पहले परमेश्वर बता देता है कि तू इतना ऐसे होगा। यीशु मसीह ने पतरस को भी बताया था कि तुम मेरा इनकार कर दोगे 3 बार। वो कोई सालों की बात नहीं हुई, कुछ ही समय के बाद प्रोफेसी पूरी हो गई। वो फ्यूचर थोड़े समय का था। ये नहीं कि यीशु मसीह ने ऐसा बता दिया हो और 40 साल बाद पतरस ने इनकार किया हो। कुछ ही समय के बाद पतरस का वो प्रोफेसी पूरी हो रही थी। जैसे परमेश्वर ने यूसुफ को बताया था छोटी एज में ही, उसके ऊपर प्रकट किया था कि तुम बड़े होकर राजा बनोगे और तुम्हारी फैमिली भी तेरे आगे झुकेगी। उसको पता था परमेश्वर को ये लड़का एक लेडीज के चक्कर में गिरेगा नहीं, ये चीज वो हासिल कर लेगा जो इसके पास आनी चाहिए, परमेश्वर की ब्लेसिंग इसको मिल जाएगी। इसलिए उसने पहले बता दिया था। अगर उसने फेलियर होना था तो परमेश्वर ने उसको कभी नहीं बताना था कि राजा बनेगा। लेकिन यूसुफ को पता था कि मेरी भविष्यवाणी जो मेरे पास आई है, मेरी असल वाली भविष्यवाणी, मेरी अपनी भविष्यवाणी, ये पूरी होनी है। लेकिन अगर मैं आज गिर गया, आज फेलियर हो गया, तो वो मेरी प्रोफेसी कभी पूरी नहीं होनी। लेकिन वो गिरा नहीं। कई बार क्या होता है कि परमेश्वर आपकी गारंटी ले लेता है। कैसे गारंटी? जैसे अय्यूब की उसने गारंटी ले ली थी कि ये मेरा सेवादार, मेरा बंदा इतना वफादार है कि जो मर्जी तूफान आ जाए ये मेरे साथ वफादार रहेगा। शैतान बोल रहा था कि तुमने अच्छा दिया, वापस लेके देख, फिर देखते क्या होता है। तो परमेश्वर ने अय्यूब की गारंटी ली थी, ये नहीं गिरेगा, ये वफादारी में रहेगा। उसने उसकी पत्नी की गारंटी क्यों नहीं ली? उसको क्यों नहीं बोला कि ये वफादारी चलेगी? उसने ओनली अय्यूब की क्यों बोला? क्योंकि उसको पता था कि ये बंदे को मैंने पहले चेक कर लिया है, ये वफादारी के साथ चलेगा, एग्जाम इसने पास कर लिए। इसलिए उसने शैतान को बोल दिया था जो करना है कर ले, लेकिन इसकी जान का नुकसान ना करना, इसकी मैं गारंटी लेता हूं ये वफादारी में चलेगा। परमेश्वर खुद गारंटी ले रहा था शैतान के सामने अपने बंदे की, उसकी पत्नी की नहीं ली। उसने ये नहीं बोला कि वो उसकी जो पत्नी है उसके साथ रहती है, ठीक है, उसका भी थोड़ा ध्यान कर लेते, उसको भी नहीं गिरने देते। ये आप जो बातें सीख रहे हैं, ये परमेश्वर के दिमाग की, उनके दिमाग की सोच की सीक्रेट बातें आपको मैं बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। मुझे खुद नहीं पता कि ये कहां से आ जाती हैं।
मैं पर्सनली बात बता रहा हूं, मुझे खुद नहीं पता चलता ये वचन मुझे कहां से आ जाते हैं। अगर बाइबल के तरीके से समझा जाए तो होली स्पिरिट बताता है हमें। ये इतनी गहरी स्टडी, ये वरदान बताते हैं, होली स्पिरिट बताता है। अपने आप वो सारा दिमाग में स्टडी डाल रहे होते हैं अपने आप, और ये सारा काम होली स्पिरिट का है। इतने गहरे भेद, इतनी गहरी जानकारी परमेश्वर की, तो आप नहीं चाहते क्या कि परमेश्वर आपकी गारंटी ले, आपके बारे में गवाही दे कि ये मेरा बंदा कभी नहीं गिरेगा, या इसको मैं आने वाली प्रोफेसी पहले बता के रखता हूं कि तुम ऐसे ऐसे बनोगे। अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मेरी प्रोफेसी हो चुकी है काफी समय पहले, एक नबी के द्वारा, जिसने मुझे मसा किया था कि परमेश्वर तुम्हें बहुत प्यार करता है। आज भी वो मैसेज मैंने स्टोर करके रखा हुआ है, आज भी वो मैसेज मैंने स्टोर करके रखा हुआ है। तो मैं कोशिश करता हूं कि वो कौन सा मैसेज है जो परमेश्वर ने मुझे एक मैन ऑफ गॉड के द्वारा दिया था, वो आपको दिखा सकूं। ये मैसेज है, ये स्टार्टिंग में ये मैसेज आया था। अभी तक मेरा स्क्रीनशॉट अभी तक मेरे पास है। एक नबी के द्वारा बोला गया था कि आपको जीसस बहुत लव करते हैं, आप अपनी कमियों को निकालो, जीसस आपको प्रोफेसी एंड हीलिंग पावर के साथ ब्लेस करेंगे। किसी की चिंता नहीं करनी, जीसस के वचन पर चलना है। ये पहली बार हुआ जब किसी नबी ने मुझे मैसेज किया। उसके बाद आत्मा आज तक काम कर रहा है, आज तक। और रिटर्न मेरी प्रोफेसी, बड़ी प्रोफेसी ये भी आ चुकी है कि तुम अपने जीवन काल में कभी भी गिर नहीं पाओगे, और तुम ऐसे मिनिस्ट्री करते करते तुम्हारी मौत हो जाएगी। ये मैं आपको पहले बता रहा हूं, ये मेरी प्रोफेसी हो चुकी है। अब परमेश्वर ने मुझे पहले क्यों बताया, उसको पता है कि ये बंदा गिरेगा नहीं, ये फेलियर नहीं होगा, इसीलिए उसने एडवांस बता दिया है कि तेरा आने वाला फ्यूचर ऐसा होगा। लोग जो मर्जी कहें, जो मर्जी सोचें, लोगों की कोई समस्या नहीं। लोगों की ये आदत है कि एक छोटा भेड़ का बच्चा सिर के ऊपर रख लो तो बोलेंगे कि नीचे तुम गधे हो क्या, तुम इसको ऊपर उठा के चल फिर रहे हो, नीचे तुरवाओ इसको, ये चलने वाली चीज है। जब नीचे करेंगे तो अगला व्यक्ति बोलेगा छोटा सा मेमना तुमने नीचे क्यों तुरवाया, उसको सिर के ऊपर रख लो, तुम्हें जरा भी तरस नहीं आता क्या? वो फिर बंदा ऊपर रख लेता है, फिर आगे और बोलता है तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, तुम लेला ऊपर उठाए हुए नीचे रखो, गंदा है, तो वो नीचे रख लेता है। फिर आगे जाता है, फिर आगे बोलता है तुम्हारा दिमाग सही, छोटा सा बच्चे को तुम्हें तरस नहीं आता, तुम इसके ऊपर भी उठा सकते हो, फिर उसने ऊपर उठा लिया। वो हैरान था ये रंगली दुनिया मुझे क्या बोल रही है। एक जन बोलता है कि इस लेले को सिर के ऊपर रख लो, एक बोलता नीचे रख लो, एक बोलता ऊपर रख लो। ये कि कर क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं? तो ऐसा मेरे साथ भी कई बार हो चुका है। एक जन कोई और सलाह देगा और दूसरा जन उसके उल्ट सलाह देगा। तो इसलिए अलर्ट रहें, इसलिए अलर्ट रहें। आपने जो प्रार्थना की हुई है, आपने जो सेवा के काम किए हुए जो कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग चलते हो। अपनी आत्मा में विश्वास रखो, इमेजिनेशन बना के रखो कि मैं स्वर्ग जाऊंगा, परमेश्वर मेरे साथ है। ऐसे यूं समझ लो कि परमेश्वर का आत्मा आपके साथ ही है, आपके हक में, आपके साथ चल रहा है। आप स्वर्ग आपको परमेश्वर लेके जाएगा। और फिर मैंने जो स्टार्टिंग में बोला कि सेवा आपकी गलतियों को ढक लेती है, इसलिए परमेश्वर को ऊपर प्रेशर ना डालना, धमकियां ना देने लग जाना कि मैंने तेरे साथ ये किया, तुम मेरा कुछ भी नहीं कर रहा।
तो ऐसे लग रहा है तुम जैसे लालच में सेवा कर रहे हो, तुम्हें कोई परमेश्वर से कोई लालच था, इसलिए तुम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हो। जैसे यहूदे को लालच था पैसों का, तो यीशु मसीह ने उनको बोला कि चले जाओ, जो करना कर लो, कोई बात नहीं। और यीशु मसीह ने किसको बोल दिया? जो उसके साथ क्रॉस के ऊपर था, कि तुम आज ही मेरे साथ स्वर्ग जाओगे। ये बात यीशु मसीह ने किसी के लिए नहीं कही, किसी चेले के लिए नहीं कही, बाइबल में क्लियर। तो जब आप फेलियर होंगे, यीशु मसीह को कोई नया व्यक्ति खड़ा करना आता है। आप नहीं होंगे तो यीशु मसीह का काम नहीं रुकने वाला। तो इसलिए कभी भी धमकियों में, अहंकार में, ईर्खा में, नफरत में ना आए कि मेरे पता नहीं कौन सा बड़ा रैंक है, मैं पता नहीं दुनिया में कौन सा तहलका मचा रहा हूं, अगर मैं नहीं हूं तो सारा सिस्टम हिल जाएगा। अगर तुम नहीं होगे ना तो सिस्टम और अच्छा हो जाएगा। जो दिमाग में ये ऐसा कोई सोच लेके बैठा हुआ है, तो तुम नहीं रहोगे ना, कुर्सी छोड़ दोगे ना, तो बड़ा अच्छा काम हो जाएगा, परमेश्वर का काम और तरक्की में आ जाएगा। जो इस गलत फहमी में, जो घमंड में रहते हैं, तो इसलिए अलर्ट रहें। तो आंखों को बंद करें, आज के वचन के लिए प्रार्थना करें, आंखों को बंद करें। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका दास आज के वचन के लिए प्रार्थना करता हूं। जितने भी लोगों ने आज का जो वचन सुना, इन वचनों के द्वारा इनकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ जाए और ये परमेश्वर के सेवा करने वाले बने, ताकि इनकी जो गलतियां हैं, मिस्टेकें हैं, परमेश्वर उनको ढक ले, उनकी गलतियों को अनदेखा कर दे, उनके अच्छे कामों को देख के आज के वचन के द्वारा 100 गुना फल लेके आए और जो फल सदा इनके ऊपर हमेशा बना रहे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। इस मैसेज को, इस सरमन को बहुत से लोगों को सेंड करना, भेजना, फॉरवर्ड करना, ताकि उनको भी पता चले कि सेवा करने से हमारे गलतियां, हमारे गुनाह कैसे परमेश्वर ढक लेता है, अनदेखा कर देता है। तो इसलिए अलर्ट रहें। कुछ ही समय बाद हम फिर प्रार्थना में जाएंगे, इसलिए रेडी रहें। और फिलहाल अभी प्रार्थना का समय हो चुका है। आपको जहां भी समस्या है, जहां भी बीमारी है, जहां भी कोई प्रॉब्लम है, बॉडी में हिस्से में कोई दर्द पेन है, तो वहां पे आप अपना हाथ रखें और मैं प्रार्थनाएं कर रहा हूं और परमेश्वर के आगे, और आप हील होने वाले हैं। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका दास इन सब लोगों के लिए प्रार्थनाएं करता हूं जो आज ये वचन सुन रहे हैं, जितने भी जन इस प्रार्थना को, ऑडियो प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा इन सबको छुए और ये आजाद किए जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और इनका घराना तरक्की करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थनाएं करता हूं और सब लोगों के लिए जो कमेंट्स में अलग अलग प्रेयर भेज रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा इनको सबको छुए और आजाद किए जाएं। जो नशे की दुष्ट आत्माओं से पीड़ित हैं, परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों को छुए। पवित्र आत्मा की आग शैतान को निकाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उल्टियों के द्वारा खाया पिलाया निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और आजाद करे। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जो। तरक्की की घोषणाएं करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाओ, छूट जाओ, छुटकारा पाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। पाप की आत्मा, गंदगी की आत्मा निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
आपके घराने में सुख शांति एंटर करे, लड़ाई झगड़ा क्लेश आपको छोड़ के चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिनको पत्थरियां हैं आउट आउट यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रसौलियां आपको छोड़ के चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी बॉडी में जान आ जाए, ब्लड की समस्याएं, सेलों की कमी पूरी हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बुखार के रोग चले जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खांसी जुकाम हर डिप्रेशन आपको छोड़ के जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाओ, छूट जाओ, छुटकारा पाओ और फ्री हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जिनके ऑपरेशन है वो रद्द हो जाएं, जिनकी रसौलियां हैं वो हील हो जाएं, फ्री हो जाएं, छुटकारा पाएं। परमेश्वर के बड़े मिरेकल करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आत्मा को छुए और फ्री करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। आपकी सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाएं और फ्री हो जाएं। आपके पशुओं के लिए प्रार्थनाएं करता हूं, आपके घर के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए मैं प्रार्थनाएं करता हूं। आपके एरिया के लिए, मोहल्ले के लिए परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर बना रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप छुटकारा ग्रहण करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप वचनों के ऊपर चलो, ये मेरी दिल से प्रार्थना है। और जितने भी प्रार्थना मांग रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम सारी प्रार्थनाएं मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। और फिलहाल मेरा जाने का समय हो चुका है। आपको मैं बताना चाहता हूं, पिछले समय में मैंने एक प्रोफेसी करी थी बुधवार के दिन, और सेम वो प्रोफेसी उसी समय पे कंप्लीट हो चुकी है। वो घटना घट चुकी है और मैं संडे कोशिश करूंगा वो आपको उसकी जानकारी दूंगा जो क्या हुआ, क्या है। और पिछले दिनों में एक और प्रोफेसी करी थी, वो भी पूरी हो, उसकी भी जानकारी मैं संडे आपको दूंगा। और फिलहाल मेरा अभी जाने का बिल्कुल टाइम हो चुका है। फिर मिलेंगे रविवार को बड़ी मीटिंग में नए चिन्ह चमत्कारों के साथ, नए वचनों के साथ। तब तक आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर। तू है धन्य, तू है धन्य, तू है धन्य प्रभु महान। तू पवित्र है, तू है यीशु, तू है यीशु सच्चा खुदा। यही समय है प्रभु से बातें करने का, यही समय है यीशु से विनती करने का, यही समय है आराधना स्तुति करने का, यही समय है यीशु से
है धन्य, तू है धन्य, तू है धन्य प्रभु महान। तू पवित्र है, तू है यीशु, तू है यीशु सच्चा खुदा।